हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हकल रूल के बारे में जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से। तो आज हम पढ़ेंगे क्या हकल रूल है ना। इसको बोला जाता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला जाता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आज हम हकल रूल के बारे में जानेंगे। हकल रूल क्या होता है, किस तरीके से हम कंपाउंड की आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एरोमेटिक है या एलिफेटिक है ना। तो सबसे पहली कंडीशंस होगी, इसकी कुछ कंडीशंस होगी, फिर हम एग्जांपल्स भी लेंगे। तो सबसे पहली जो कंडीशंस है वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए, कंपाउंड हमेशा साइक्लिक होना चाहिए है ना। कंपाउंड यदि साइक्लिक होगा तो क्या होगा, वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। दूसरी कंडीशन से यह रहेगी कि वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेटेड का मतलब ये होता है कि पाई हो, सिग्मा हो और पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, अल्टरनेट पोजीशन पे हो, या हो पाई हो, सिग्मा हो और लोन पेयर हो, है ना। ये सेकंड कंडीशन है। या पाई हो, सिग्मा हो और पॉजिटिव चार्ज हो, या वैकेंट पी ऑर्बिटल हो, एक ही बात है ना। पाई सिग्मा पाई अल्टरनेट पोजीशन पे हो, पाई सिग्मा लोन पेयर अल्टरनेट पोजीशन पे हो, पाई सिग्मा या पॉजिटिव चार्ज हो, ये दूसरी कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन क्या होगी, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। कैसा होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब क्या होता है, प्लेनर का मतलब होगा जो उसमें कार्बन होगा वो कैसा होगा, sp2 कार्बन होगा। कैसा होगा, sp2 कार्बन होगा। फोर्थ कंडीशन से होगी कि कैसा होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। उसमें कितने होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। यदि n का वैल्यू 1 होगा, 0 भी हो सकता है, तो n का वैल्यू क्या होगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कितने, देखो यदि n का वैल्यू हम 0 रख दे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितना होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। n का वैल्यू 1 रखेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। n का वैल्यू 2 रख देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। n का वैल्यू यदि 4 होगा, n का वैल्यू 3 होगा, n का वैल्यू 3 होगा तो कितने हो जाएंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो ये सभी कंडीशंस को यदि कोई कंपाउंड सेटिस्फाई करेगा तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक कंपाउंड इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। सबसे पहला मैं एक एग्जांपल लूंगा और उसमें हम ये कंडीशंस को अप्लाई करके देखेंगे कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो सबसे पहला कंपाउंड है यहाँ पर बेंजीन। इसे हम बोलते हैं बेंजीन, ठीक है। बेंजीन में क्या होता है ना, इसको हम बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन तो पहली कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, साइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड आपको दिख ही रहा है। दूसरा कंडीशंस क्या, कांजुगेटेड। कांजुगेटेड मतलब पाई सिग्मा पाई, है ना, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन पर क्या है, पाई सिग्मा और पाई प्रेजेंट है, मतलब ये कैसा है, कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। क्या है यहाँ पर, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है मतलब दूसरी कंडीशंस को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड कंडीशन से प्लेनर है, मतलब कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पर आपको हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रहा है, यहाँ सभी जगह पर क्या होते हैं, कार्बन प्रेजेंट होते हैं। और कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी होते हैं, 1, 2 एंड 3 सिग्मा बना रहा है, मतलब कार्बन कैसा है, ये वाला कार्बन sp2 है। हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे तो कैसा है, कार्बन sp2 है, मतलब कंपाउंड कैसा है, प्लेनर है ना, प्लेनर है। फोर्थ कंडीशन जो है वो क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और आपको यहाँ पर दिख रहे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। n का वैल्यू कितना रखा हमने, 1, क्योंकि एक ही रिंग है। यदि n का वैल्यू 2 भी रखेंगे हम, जब रिंग कितना होगी, 2 होगी, तो यहाँ पर इस फार्मूले में रखेंगे 4 × 1+2 कितना हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो सभी कंडीशंस को क्या कर रहा है, बेंजीन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए बेंजीन क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, है ना। ये फर्स्ट एग्जांपल था। अब दूसरा एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर नेप्थेलिन का। किसका लेंगे, नेप्थेलिन का। तो दूसरा कंपाउंड है हमारे पास नेप्थेलिन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। यहाँ पर है हमारे पास नेप्थेलिन, इसको हम क्या बोलते हैं, नेप्थेलिन। ये होगा हमारे पास नेप्थेलिन, ये होगा नेप्थेलिन। अब नेप्थेलिन में कितना है, देखो नेप्थेलिन का स्ट्रक्चर साइक्लिक तो है, ये साइक्लिक है। दूसरा कॉन्जुगेशन भी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। डबल सिंगल मतलब पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, है ना। तो यहाँ पर क्या, कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड कंडीशन से कंपाउंड शुड बी प्लेनर। कैसा होगा, यहाँ पर कंपाउंड प्लेनर है। कैसा है, प्लेनर। अब प्लेनर है मतलब कार्बन कैसा है, sp2 है ना। यहाँ पर सभी जगह पर क्या कार्बन है, और इस कार्बन, एक ही कार्बन का हम हाइब्रिडाइजेशन देख ले तो हमें पता लग जाएगा।
1 सिग्मा, 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा। 3 सिग्मा बना रहा मतलब क्या है, sp2 है, मतलब क्या होगा, स्ट्रक्चर प्लेनर है ना। और फोर्थ कंडीशन क्या है यहाँ पर, फोर्थ कंडीशन से यहाँ पर कितना 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। रिंग कितना है यहाँ पर, 2 रिंग है ना। n का वैल्यू कितना रखेंगे आप, 2 रखेंगे। n का वैल्यू जब 2 रखेंगे है ना, n का वैल्यू 2 रख देंगे हम इस फार्मूले, देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n कितना है, रिंग नंबर कितना है यहाँ पर 2 है, और 2 है तो n का वैल्यू कितना रख देंगे आप 2। तो 4 × 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो क्या होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अगला एग्जांपल लेंगे हम थर्ड, जिसको हम बोलते हैं एंथ्रासिन। क्या बोलते हैं हम, एंथ्रासिन। जब आप 3 रिंग बना देंगे साथ में, 3 रिंग को बनाएंगे हम तो क्या होगा, एंथ्रासिन होगा, है ना। एंथ्रासिन में आपने स्ट्रक्चर देखा ही होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। ये हमारे पास क्या होता है, एंथ्रासिन बोलते हैं। और ये एंथ्रासिन है, एंथ्रासिन, ठीक है। अब एंथ्रासिन के अंदर क्या होगा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, एन का नंबर कितना दिख रहा है, पहली बात तो ये देखिए आप, देखो पहली कंडीशन साइक्लिक, बिल्कुल साइक्लिक कंपाउंड है। दूसरा यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी है, कॉन्जुगेशन दिख ही रहा होगा आपको, डबल मतलब पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड कंडीशन क्या है, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। क्या ये प्लेनर कंपाउंड है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन क्या है, कार्बन यहाँ पर कैसा है, sp2 है। हर एक कार्बन यहाँ पर है sp2 है ना। 3 सिग्मा बनाएगा मतलब कार्बन क्या है, sp2 कार्बन है। और फोर्थ कंडीशन क्या है यहाँ पर, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे आपको, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। n का वैल्यू कितना रख देंगे हम 3, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर n का वैल्यू कितना रखेंगे 3, है ना। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिंग नंबर को। कितने रिंग है यहाँ पर, 3 रिंग है, तो यहाँ पर रख देंगे हम 4 × 3 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 4 × 3 = 12 + 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या है, ये कंपाउंड जो रहेगा वो कंपाउंड कैसा रहेगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। कुछ और एग्जांपल्स हम ले लेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, आपको बात ही अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट एग्जांपल्स हम और लेंगे, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल हम नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर ले लेते, चलो कुछ एग्जांपल्स और ले रहे हैं हम। फोर्थ एग्जांपल जो होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास, अब देखो ये थोड़ा सा अलग एग्जांपल ले रहे हैं हम। यहाँ पर ले रहा हूँ मैं n, और n है मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, पिरिडिन। क्या बोला जाता है इसे, पिरिडिन, पिरिडिन। और ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, ये हमें पता लगाना है। तो देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। पहली कंडीशंस क्या थी हमारे पास, साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड है, बिल्कुल साइक्लिक कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड क्या है, ये साइक्लिक। दूसरी थी हमारे पास कॉन्जुगेशन होगा, क्या होगा इसमें, कॉन्जुगेशन है। दिख ही रहा आपको कॉन्जुगेशन कैसे होगा, डबल मतलब पाई सिग्मा पाई, है ना। तो ये कॉन्जुगेशन भी है। थर्ड क्या था हमारे पास, प्लेनर है। प्लेनर मतलब क्या है, यहाँ पर जो कार्बन है वो sp2 कार्बन है। सभी कार्बन को आप देख लेंगे यहाँ पर कैसे कार्बन है, सभी कार्बन sp2 कार्बन है। और फोर्थ कंडीशन है क्या, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब पिरिडिन भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगला एक और एग्जांपल लूंगा मैं यहाँ पर, 5th नंबर जो एग्जांपल रहेगा वो, और ये जो रहेगा सल्फर रहेगा यहाँ पर, और सल्फर रहेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, थायोफिन, थायोफिन, ठीक है। अब थायोफिन क्या है, ये थायोफिन, थायोफिन जो रहेगा आपको दिख रहा है, थायोफिन जो होगा वो क्या है, ये चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो फर्स्ट कंडीशन साइक्लिक, साइक्लिक तो दिख ही रहा हमको। दूसरी कंडीशन है कॉन्जुगेशन, दूसरी कंडीशन कॉन्जुगेशन। देखो कॉन्जुगेशन मतलब डबल सिंगल, और आपको पता है सल्फर के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, और 2 लोन पेयर है मतलब डबल सिंगल, मतलब पाई सिग्मा और लोन पेयर। ये कंडीशंस होती है कॉन्जुगेशन की, आपने लिखा भी होगा यहाँ पर देखा था आपने, है ना। क्या होगा, पाई सिग्मा और लोन पेयर, ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये क्या है, ये कंडीशन कॉन्जुगेशन कंडीशंस है ना। और थर्ड जो कंडीशन है वो कैसा है, प्लेनर है, मतलब कार्बन जो है यहाँ पर कितना है, sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन है मतलब थर्ड कंडीशंस को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। फोर्थ कंडीशंस क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं हमको यहाँ पर हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 और 2 लोन पेयर, तो टोटल कितने हो गए,
6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा मतलब कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि हकल रूल को किस तरीके से अप्लाई करते हैं और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं मुझे कि जो पाइरोल होता है ना, मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर जो रहेगा वो पाइरोल इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। जल्दी से आप कमेंट करके जल्दी से आंसर करें। इसको बोला जाता है हम पाइरोल, ठीक है। पाइरोल एरोमेटिक कंपाउंड होगा या नहीं होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।